तो यहाँ पर जो प्रेम नज़र आ रहा है प्रेज़िडेंट ट्रंप का, ये सबसे बड़ी आज की खबर है, जहाँ पर हमने देखा है कि सर्जियो गोर ने बीते कुछ हफ्तों पहले इसका इशारा भी दिया था कि ये बातचीत चल रही है और जल्दी बड़ी खबर मिल सकती है। तो ये बड़ी खबर है और आज नहीं बल्कि पिछले लगभग 1 साल से ये चर्चा बनी हुई थी कि कब भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील होगी और बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि शायद ऐसा नहीं हो पाएगा और जो भारत और अमेरिका के बीच में दूरियाँ आई हैं, वो इसी तरह से बनी रहेंगी। लेकिन ये बड़ा सरप्राइज़ प्रेज़िडेंट ट्रंप ने दिया है पूरी ही दुनिया को। तो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल हैं, उनका नहीं पता होता कब क्या कुछ कर जाएँ और उसी को मेंटेन करते हुए ये खबर खुद प्रेज़िडेंट ट्रंप ने साझा की है। उमेश जी, किस तरह से देख रहे हैं इस पूरी बड़ी खबर को? देखिए, इंडिकेशंस तो मिल रहे थे बहुत दिनों से, क्योंकि ट्रंप ने भारत को अपना जो पैक्स सिलिका है, जिसमें वो ऑल्टरनेटिव जो क्रिटिकल मिनरल्स के लिए जितने भी वो नेशंस को बुला रहे थे, उसमें इंक्लूड किया। और आज हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर अमेरिका में है और वो सरगई गौर से मिलने वाले हैं और उनको क्रिटिकल मिनरल्स की मीटिंग में बुलाया गया। अंबर जी, सबसे बड़ी बात है कि सरगई गौर ने भी एक तरह से, जब वो भारत के एम्बेसडर बन के आए थे, उस समय भी उन्होंने पॉजिटिव सिग्नल सेंड किए थे। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, या पहले फखर से पूछूं, फखर कैसे देख रहे हैं आप इस डील को जो हुई है अमेरिका और इंडिया के बीच में? क्योंकि पाकिस्तान ने 4 चक्कर लगाए, कभी हम ब्रेकफास्ट पे गए, कभी लंच पे गए, कभी डिनर पे गए, कभी हमने ट्रंप को कहा कि इसे तो नोबेल पीस प्राइज मिल जाना चाहिए, लेकिन कोई डील हमारे साथ नहीं हुई है और भारत के साथ डील हो गई है। तो यकीनन इस वक्त हमारे तो तोते, कबूतर, चीरे सब उड़ गए होंगे। जी, थैंक यू वेरी मच एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। अच्छा, जहाँ तक बात है इस डील की, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे बिल्कुल हम भी बात करेंगे और बात हो भी रही है सारे मीडिया फोरम्स पे, इंडियन, पाकिस्तानी, वेस्टर्न मीडिया, सब इस पे बात करें। सबसे पहले तो ये है कि बहुत अहम जिसे कहते हैं डेवलपमेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि ईयू की डील को अभी गालिबन वही कहते हैं ना, स्याही खुश्क भी नहीं हुई। 7-8 दिन पहले की बात है टोटल कि जब ईयू इंडिया की डील हुई, और उसके बाद से आपको याद होगा, आपके शो में भी मैंने भी बात की थी, शायद डॉक्टर साहब ने भी बात की थी, और भी बहुत सारी जगहों पे मैंने ये बोला, और भी बहुत सारे लोगों ने, कि यार एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, जो चीन की तरफ कुर्बतें लोगों की जा रही हैं, इंडिया के साथ जैसे ईयू की डील हुई 27 कंट्रीज की, और फिर नेटो के साथ या फिर ग्रीनलैंड वाला जो इशू आया बीच में, तो उसके वजह से डोनाल्ड ट्रंप कर तो रहे होते हैं चीजें, लेकिन जब समझ आती है तो बहुत कुछ खो चुके होते हैं वो। तो मेरे ख्याल में इसीलिए उन्होंने, अगर हम देखें तो तकरीबन 1 साल हो गया उनको, 1 साल से कुछ दिन ज्यादा, कि उन्होंने चार्ज संभाला एज ए प्रेसिडेंट फॉर्मली, और इस दौरान नरेंद्र मोदी साहब ने उनके साथ मुलाकात नहीं की। पे ट्रूथ सोशल पे डोनाल्ड ट्रंप डालते हैं और यहां पे नरेंद्र मोदी जी ट्विटर पे, यानी कि नाउ कॉल्ड एक्स, उस पे डालते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है, इट वॉज एन ऑनर टू स्पीक विद प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑफ इंडिया दिस मॉर्निंग. ही इज वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट फ्रेंड्स एंड अ पावरफुल एंड respected leader of the country. We spoke about many things, including trade and ending the war with Russia and Ukraine. He agreed to stop buying Russian oil and to buy much more the United States and potentially Venezuela. This will help end the war in Ukraine, which is taking place right now with thousands of people dying each and every week. Out of friendship and respect for Prime Minister Modi and as per his request, effective immediately, we agreed to a trade deal between the United States and India, whereby the United States will charge a reduced reciprocal tariff, lowering it from 25% to 18%. नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालत हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कल रात यानी परसों और कल के दिन के बीच वाली रात को अचानक से अमेरिका के सदर ट्रंप ने अपना जो उसका ट्रुथ सोशल है प्लेटफॉर्म, उस पर एक पोस्ट में लिखा कि हमने भारत के ऊपर
जो 50% टैरिफ लगाए थे उसको घटाकर 18% कर दिया है और हमारी ट्रेड डील पर हमारा इत्तेफाक हो गया है। और उसके फिर बाद में फौरन बाद भारत के वज़ीर आज़म जनाब मोदी ने भी ट्वीट किया, एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट डाला कि सदर ट्रंप मेहरबान हैं, उन्होंने हमारी जेन्युइन डिमांड्स थी वो मान ली हैं और उसके नतीजे में हमारे ऊपर जो 50% टैरिफ लगाए थे उसको घटाकर 18% कर दिया है। ये पूरी दुनिया के लिए, न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक अचानक से जैसे बम फट गया। ऐसे इंडिकेशंस आ रही थी। भारत में जो अमेरिका का सफीर है सर्जियो गोर, उसने भी 10-15 दिन पहले जब अपने क्रेडेंशियल्स पेश किए भारत की सदर को, तब उसने एक इंटरव्यू में कहा था। और फिर जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है गिरियर अमेरिका का, उसने भी ऐसे इशारे दिए थे। लेकिन ये तो पिछले साल 2 अप्रैल से होता रहा है। उम्मीदें बनती थी, टूट जाती थी, बनती थी, टूट जाती थी। पहले 2 अप्रैल को भारत के ऊपर दूसरों के साथ साथ रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए अमेरिका ने 25%। उसके बाद फिर 27 सितंबर को, ये 25 की बात कर रहा हूँ, 27 सितंबर को अमेरिका ने भारत पे मज़ीद 25% रशियन ऑयल ख़रीदने की वजह से टैरिफ लगा दिए। अब हो गए 50%। तो भारत डिसएडवांटेज में चला गया, क्योंकि भारत के जो पड़ोसी हैं, अभी जैसे पाकिस्तान के ऊपर 19% टैरिफ थे और बांग्लादेश के ऊपर 20% थे। तो ये हमारे कॉम्पिटिटर तो हैं। बहुत सारी मुकामी जो अशिया हैं, जैसे अभी रेडीमेड गारमेंट्स है, उसमें हमारा बांग्लादेश के साथ मुकाबला होता है। और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, बासमती चावल है, ऐसी कई चीज़ें, वो हमारा पाकिस्तान से मुकाबला होता है। तो भारत जो है डिसएडवांटेज में आ गया और ये लगातार चलता रहा। फिर भारत ने क्या किया, डाइवर्सिफाई करना शुरू किया। अब अगर अमेरिका नहीं मानता तो चलिए हम दूसरे मार्केट देख लेते हैं। फिर यके बाद देगरे भारत ने दुनिया के कई मुल्कों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर दस्तखत किए। अब किस किस का नाम गिनाऊं, ऐसे 2-4 जो याद आ रहे हैं मैं बता रहा हूँ आपको। बरतानिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, वो भी कई मतलब 5-7 साल से इन द मेकिंग था। कितने वज़ीर आज़म आए और चले गए, नहीं हो रहा था, लेकिन कीर स्टारमर के ज़माने में हो गया। फिर न्यूजीलैंड के साथ किया हमने, उसके बाद हमने ओमान मस्कत जो है उसके साथ किया। और इस तरह लगातार, अच्छा यूरोप सबसे बड़ा जो हमारा एग्रीमेंट हुआ 8-10 दिन केवल हमारा हुआ यूरोपियन यूनियन के साथ, और जिसको नाम दिया गया था मदर ऑफ ऑल द डील्स। तो यहाँ पर हमें लगता है कि सदर ट्रंप को लगा कि इनफ इज इनफ, ही इज गोइंग टू मिस द बस। क्योंकि भारत एक मुल्क नहीं, एक बहुत बड़ा मार्केट है। मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज करूं, दुनिया की आबादी 800 करोड़ है, जिसमें से 140 करोड़ जो है भारत आ जाता है। 16-17% तो भारत बनता है पूरी दुनिया का। और पेइंग कैपेसिटी भी है भारत को। जब से रिफॉर्म्स लाए गए हैं भारत में 1991 के बाद से, तो भारत का जो एवरेज सिटीजन है उसकी जेब पे पैसा है, ही कैन स्पेंड। ऐसे में अगर अमेरिका भारत का मार्केट अपने हाथ से खो दे तो ये उसका अपना ही नुकसान होगा।
हाँ, जाहिर है भारत का भी नुकसान हो रहा था ये टैरिफ की वजह से, क्योंकि भारत को फिर नए मार्केट तलाशने पड़ रहे थे। अमेरिका वालों ने तो टकासा जवाब दे दिया क्योंकि उनको बहुत महंगा पड़ रहा था माल। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब वो मुल्क रो रहे हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो हंस रहे थे कि भारत के ऊपर 50% ड्यूटी है, हमारे ऊपर तो कम है, 19% है या 20% है। अब वो अटक गए। भले ही उन्होंने कितनी खुशामदें की, आपको तो इल्म है शहबाज शरीफ ने शर्म उल शेख में कितनी लंबी लंबी छोड़ी थी कि वो जॉर्जिया मेलोनी थी इटाली की जो प्राइम मिनिस्टर, वो मुंह पे हाथ रख के ऐसा कह रही थी ये क्या बोल रहा है। मैंने प्रोग्राम भी किया था, आप देख सकते हैं। तो इतनी खुशामदों के बाद और कितनी मर्तबा ट्रंप की दावतें खाई आसिम मुनीर ने, शहबाज शरीफ ने, लेकिन नतीजा क्या हुआ, आखिर में घूम फिर के ट्रंप वापस भारत के पास आ गया और भारत के ऊपर टैरिफ घटाकर 18% कर दिए। अच्छा, अभी जो है ये जो ट्रुथ सोशल पे उसने अपना मैसेज डाला है ट्रंप ने, उसमें उसने कहा है कि भारत ने रूस से तेल लेना बंद करने का मतलब यकीन दिलाया है और वो हमसे तकरीबन $500 बिलियन का जो है हमसे और वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। तो भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है। भारत तो हमेशा कहता रहा है हमें आप अच्छी डील दीजिए, वी आर रेडी टू गो फॉर इट। तो वेनेजुएला का तेल पहले भी भारत खरीद रहा था और ये तो रूस ने जंग के बाद 2022 की 24 फरवरी को जब यूक्रेन के साथ जंग शुरू हुई और उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दी गई, तो रूस हमको बहुत बड़ा डिस्काउंट दे रहा 5%। और मेरे भाई जब $200 बिलियन का हम तेल खरीदते हो तो आप समझते हैं 5% यानी $10 बिलियन होता है। पाकिस्तान $1 बिलियन के लिए रोता है, आगे नाक रगड़ता है IMF के आगे। तो भारत अगर $10 बिलियन का फायदा लेने के लिए रूस से तेल खरीदता था तो अच्छा ही करता था, कोई गुनाह नहीं करता था। अब अगर अमेरिका कहता है कि हम आपको वैसी डील देंगे, वेनेजुएला से तेल खरीदो, हमसे खरीदो, तो इंडिया विल गो फॉर इट। इंडिया हैज ऑलवेज मेंटेन्ड दैट इट्स पॉलिसीज विल फॉलो द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। भारत का जो हित है, भारत का जो मुफाद है, उसको सरेआम रखना पड़ेगा। और इसमें ये बात भी है जो जिसकी वजह से हमारे नेगोशिएशन बनते थे, टूट जाते थे। अमेरिका की जिद थी कि भारत अपना एग्रीकल्चर सेक्टर खोल दे, यानी फ्री ज़ीरो ड्यूटी पर खोल दे। अब यहाँ पर भारत अपने किसान को धोखा नहीं देना चाहता, क्योंकि अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर खोल दें, फिशरीज सेक्टर खोल दें, तो अमेरिका की जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सोयाबीन है, व्हीट है यानी गेहूं है, वो भारत के मार्केट को भर देगी और भारत का किसान अटक जाएगा। वो अपनी प्रोडक्ट को कहाँ ले जाएगा। इसीलिए उसको प्रोटेक्शन देना ज़रूरी है। और इसीलिए अच्छा, इसके अलावा डायरी प्रोडक्ट्स यानी दूध, जो सूखा दूध रहता है, ड्राई मिल्क होता है, या दूसरी चीज़ वगैरह, अभी भारत की अच्छी तरक्की कर चुकी है डायरी प्रोडक्ट्स की जो इंडस्ट्री है। लेकिन अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया उनसे या स्विट्ज़रलैंड, इनसे तो हम पीछे ही हैं। तो इसीलिए भारत के किसान को जो है ये प्रोटेक्शन देना ज़रूरी था और वो हमने करके ही लिया। जब उस बात पर ट्रंप राज़ी हुआ तब ही ये एग्रीमेंट होना मुमकिन हुआ है। अब इस पर 2-4 दिनों में इसकी जो निटी-ग्रिटी ठीक की जा रही है, इफ्स, बट्स, कॉमा, सेमीकोलन वगैरह, ये जब पूरा हो जाएगा हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर इस पर दस्तखत हो जाएंगे। ये अलग बात है कि पाकिस्तान को या बांग्लादेश को ये अच्छा नहीं लगेगा और आप उनको सुन सकते हैं
दूसरे जो यूट्यूबर्स है वो क्या कहते हैं। पिछले दिनों आप ये देखिए मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स हुआ है, जिसमें भारत और ईयू के बीच में बहुत बड़ा ट्रेड पैक्ट भी हुआ, उसके बाद डिफेंस पैक्ट हुआ, उसके बाद आप ये देखिए कि हमने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर करने की बात की, उसके बाद आप ये देखिए कि हमने पिछले दिन 22 नेशंस का गल्फ जो काउंसिल है उनके फॉरेन मिनिस्टर से हमारी बातचीत हुई और वो लोग भी एक तरह से भारत के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं। यूएई के प्रेसिडेंट भारत में आए थे 2 घंटे के लिए। आगे जो फरवरी 18 या 19 तारीख को भारत के अंदर एआई समिट होने वाली है। 100 देशों के जो लोग हैं वो डेलीगेट्स हैं, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें आप ये देखिए फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन और ब्राजीलियन प्रेसिडेंट लुला दी सिल्वा भी बात करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है कि मार्क कार्ने जो हैं वो अगले महीने भारत आ रहे हैं और वो भारत के साथ $3 बिलियन का जो यूरेनियम डील कर रहे हैं, एलएनजी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के वो रेडी हो चुके हैं। ये सब चीज बताता है कि भारत एक तरह से ड्राइवर सीट में आ चुका है। चिली के साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, हम इजराइल के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, रशिया का जो ईयू है उसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। एक दफा भी मतलब आप इसको जो भी तरीका दे, जिस तरीके से भी देखें, हालांकि बहुत दफा ऐसा हुआ, G7 समिट हुआ इन कनाडा, वहां पे भी नहीं हुआ। फिर इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो साउथ कोरिया या जापान में कुछ समिट था जिसमें ट्रंप और मोदी साहब ने आना था, मोदी साहब उसमें नहीं गए। फिर साउथ अफ्रीका में कोई इस किस्म की चीज थी, उसमें भी वो नहीं गए। मतलब बहुत दफा ऐसे, शर्म शेख में बुलाया गया, वो नहीं गए, जो गजा इजराइल वाला इशू था। या फिर अभी रिसेंटली जो वो एग्रीमेंट साइन हो रहा था पीस पैक्ट के नाम से, जो है पीस बोर्ड के नाम से डेवस में, वहां पे भी इंडिया मेरे ख्याल में, मुझे तो क्योंकि जो पहले 1-2 दिन तो कोई शख्स नहीं था वहां पे, यानी फॉरेन मिनिस्टर भी नहीं थे डॉक्टर जयशंकर साहब, तो उसको भी उन्होंने अवॉइड किया। कॉल नहीं, मतलब फोन पे कभी कभार बात हो जाती थी, लेकिन मुलाकात उन्होंने नहीं की। और फोन पे भी कोई मतलब बहुत ज्यादा बात नहीं हुई कि मतलब वो फोन करते हैं और वो फोन उठाते हैं। बहुत दफा ऐसा भी हो कि उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया डोनाल्ड ट्रंप का, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। तो ये चीजें प्रेशर डाल रही थी। और वो हालांकि उन्होंने जो पहला जपटा मारते हैं ना, वो हमारे यहाँ कहते हैं ना पुश्तों में कि कहते हैं कि कोई किसी के ऊपर अगर जपटे और उसका मतलब पकड़ के 1-2 लगा दे तो अगला जो है अंडर प्रेशर आ जाता है। उन्होंने सबके साथ यही किया। ये नहीं कि इंडिया के साथ, पूरी दुनिया के जितने कंट्रीज हैं सबके साथ एक ही मेडिसिन उन्होंने इस्तेमाल की कि उनको दबा दो। कोई दब गया, कोई नहीं दबा। चले चीन ने भी कुछ कर करू के अपना सिस्टम चला लिया, बाकी दुनिया ने भी। इंडिया कहता है ठीक है यार, करो जितना लगाना है तुम लगाते जाओ। एक बात बड़ी मीडिया में डिस्कस हो रही है, अच्छा भारत प्रेशर में आ गया, भारत प्रेशर में आ गया, अब भारत वेनेजुएला से तेल भारत वेनेजुएला से तेल नहीं, दशकों पुराना है मामला ये। भारत आज से खरीद रहा है तेल या आज से अग्री हुआ है? भारत वेनेजुएला से तेल दोस्तों दशकों से खरीद रहा है, दशकों से खरीद रहा है, डेकेड से खरीद रहा है वेनेजुएला से ऑयल। हां, वेनेजुएला से ऑयल भारत ने कम कर दिया था। क्यों? सैंक्शंस, नंबर 1। नंबर 2, वेनेजुएला से इसलिए तेल नहीं खरीद पाया क्योंकि उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है। यही तो चीज है कि बड़े बड़े एक्सॉन मोबिल जैसे बड़ी बड़ी यूएस की ऑयल कंपनीज, उन्होंने मना कर दिया कि हम वेनेजुएला में नहीं जाएंगे, ऑपरेशंस नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में सबको बुलाया था। लोग मना कर रहे हैं। क्यों मना कर रहे हैं? कह रहे हैं साहब यहां पे तो पहले आप निकालोगे बाद में वेनेजुएला से, पहले आपको कई $100 अरब यहां पे डालने पड़ेंगे, और हमारा पहले जो माल फंसा हुआ है उसका क्या, अरबों डॉलर का तो पहले फंसा हुआ है वेनेजुएला में। तो दोस्तों ये बात नहीं है जो लोग कह रहे हैं ना मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, कि सरकार झुक गई, मोदी झुक गया, अब वेनेजुएला से तेल खरीदना पड़ेगा। वेनेजुएला से तेल बीजेपी की सरकार भी खरीद रही थी, कांग्रेस वाली भी खरीदती थी। सब इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।